पांडवों का एक चक्र नगरी में प्रवेश और आर्त ब्राह्मण परिवार पर कुंती की दया। द्वारिका में श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगा झूठा कलंक दूर किया और यह पांडव वन वन भटक रहे थे। उन्होंने अपने सिर पर जटाएं रख ली और शरीर पर वृक्ष छाल तथा मृग चर्म धारण कर लिए। इस प्रकार तपस्वियों की भांति वे अपनी माता के साथ विचरने लगे। उसी समय वेद व्यास जी वन में उनके पास आए। पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। व्यास जी बोले, युधिष्ठिर, मुझे तुम्हारी यह विपत्ति पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने तुम्हें राजधानी से निर्वासित कर दिया है। तुम इस परिस्थिति में दुखी मत होना, यह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। मुझे पांडव और कौरव दोनों ही समान हैं, लेकिन तुम्हारी दीनता और बचपने के कारण तुम पर स्नेह अधिक है, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। यहाँ पास ही में एक रमणीय वन है, तुम लोग वहाँ छिपकर रहो और मेरे आने की प्रतीक्षा करो। पांडवों को इस प्रकार आश्वासन देकर वे उनके साथ एक चक्रा नगरी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर व्यास जी उन्हें एक ब्राह्मण के घर ठहरा दिया और बोले, मेरी 1 महीने तक प्रतीक्षा करना। सभी ने उन्हें प्रणाम किया, फिर वे चले गए। युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों अपनी कुंती के माँ के साथ एक चक्र नगरी में रहकर तरह तरह के दृश्य देखते हुए विचरने लगे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। नगर निवासी उनके गुणों से मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। वे सायंकाल होने पर दिन भर की भिक्षा लाकर माता के पास रख देते थे। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन और सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए थे, परंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के पास ही रह गए थे। उसी दिन ब्राह्मण के घर करुण क्रंदन होने लगा। यह सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने भीम से कहा, बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्रायः यह सोचा करती थी कि इस ब्राह्मण का कुछ न कुछ उपकार करना चाहिए। अवश्य ही इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सकें तो उस ऋण हो जाए। भीमसेन ने कहा, माँ, तुम ब्राह्मण के दुख और दुख के कारण का पता लगाओ। मैं उनके लिए कठिन से कठिन काम करूँगा। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर गई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटकाकर बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, क्योंकि यह सराहनीय, व्यर्थ, दुखी और परधीन है। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ और काम का भोग करना चाहता है। इसका भोग वियोग होना ही उसके लिए महान दुख है। अवश्य ही मोक्ष सुख स्वरूप है, परंतु मेरे लिए उसकी कोई संभावना नहीं है। इस आपत्ति से छूटने का ना तो कोई उपाय दिखता है, न मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हूँ। तुम मेरी जितेंद्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है। मैंने मंत्र पढ़कर तुमसे विवाह किया है। तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। तुम सती, साध्वी और मेरी हितैषणी हो। राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी, आप साधारण मनुष्य के समान शोक क्यों कर रहे हैं? एक ना एक दिन सभी मनुष्य को मरना ही पड़ता है। फिर इस अवश्य भावी बात के लिए शोक क्यों किया जाए? पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री सब अपने ही लिए होते हैं। आप विवेक के बल से चिंता छोड़िए, मैं स्वयं उनके पास चली जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह प्राणों को न्यौछावर करके पति की भलाई करे। आप राक्षस के भोजन के लिए मुझे ही जाने दें। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप लोग दुखी ना हों। धर्म के अनुसार आप लोग मुझे एक न एक दिन तो छोड़ ही देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते?
कन्या की बात सुनकर माँ बाप रोने लगे। सबको रोता देख नन्हा ब्राह्मण शिशु ने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। बच्चे की इस बात से इस दुख की घड़ी में तनिक प्रसन्नता प्रफुल्लित हो उठी। कुंती यह सब देख सुन रही थी। वे अपने को प्रकट करने का अवसर देकर पास चली गई और मुर्दों पर मानो अमृत की धारा उड़ेलते हुए बोली, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है? उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को यह काम करना पड़ता है, परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है। जो उससे छूटने का यत्न करते हैं वह उनके सारे कुटुंब को खा जाता है। यहाँ का राजा यह भी बड़ा अन्यायी हो गया है और इस विपत्ति में प्रजा की रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी आ गई है। मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं कि किसी को खरीद कर दे दूं। कुंती ने कहा, आप ना डरें और ना शोक करें। उससे छुटकारा का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या है। आप दोनों में से किसी का जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़े कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो हम लोगों की रक्षा के लिए अपने पुत्र का त्याग भी करना चाहती हैं। मैं अपने आप तो मरना चाहता नहीं। दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो जो अपने घर आया, शरण में आया, जिसने रक्षा की याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी नृशंसता है। आपत्ति काल में भी निंदित और कर्म नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं वह श्रेष्ठ है। कुंती ने कहा, मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मुझे आप लोग की रक्षा करनी है। मैं अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वह राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अब तक न जाने कितने बलवान और विशाल काय राक्षस इसके हाथों मारे गए हैं। एक बात है, इसकी सूचना आप किसी को न दें, क्योंकि लोग यह विद्या जानने के लिए मेरे पुत्रों को तंग करेंगे। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा कि तुम यह काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली। जिस समय भीमसेन ने यह काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठिर ने भीमसेन के आकार से ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा, माँ, भीमसेन क्या करना चाहते हैं? यह उनकी स्वतंत्र इच्छा है या आपकी आज्ञा? कुंती बोली, मेरी आज्ञा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने दूसरे के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया है। कुंती ने कहा, बेटा, भीमसेन की चिंता मत करो। मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया। हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं, उससे उऋण होने का यही उपाय है। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, मेरे द्वारा यह ब्राह्मण परिवार की कुंती की दया की कथा यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे राधे।